जुड़े नहीं होते तो क्या होता, तो जैसे थे वैसे ही होता उनका, लेकिन उनका स्वागत होता है। गुरु जी को श्रद्धा मिली है तो क्यों मिली है, तो इसलिए मिली है कि वो अपने गुरु से जुड़े रहे और उन्होंने वो काम किए जो काम उनको करने चाहिए थे। गायत्री माता का साक्षात्कार उन्होंने कर लिया, अपने गुरु का साक्षात्कार उन्होंने कर लिया, अपने में घुला लिया, अपने जीवन में गायत्री माता को, गुरु को, दोनों को इस कदर घुला लिया जिस तरीके से सांसें चलती हैं, अपनी प्रत्येक सांस की प्रत्येक क्षण में उन्होंने उनको घुला लिया। तो घुला लिया, घुलाने का मतलब एक कोने में बैठ के माला करना नहीं होता, ये समझ लेना। माला भी उन्होंने की, अनुष्ठान भी उन्होंने किए, पुरस्कार भी उन्होंने किए, उन्होंने 24 लक्ष के 24 पुरस्कार किए, जो कि रोटी और छाछ खा करके भी उन्होंने किए, वो भी किया। वो किया अपने अंतरंग की धुलाई के लिए किया, कि जितना हमारा जीवन शोधन हो जाए उतना ही हमारा अच्छा है। अंतरंग की धुलाई के लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद की, और ऊपर की धुलाई के लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद की, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की। आपको मालूम नहीं है, अभी भी एक कम्बल उनका तख्त पर रखा हुआ है, आप देख करके आइए, जिसको कि 20 साल हो गए होंगे, 20 साल उस कम्बल को हो गए होंगे। और कब तक चलेगा बेटा वो, जब तक मैं हूँ तब तक तो चलेगा ही, आगे तो मालूम नहीं है, कोई फेंक दे या कर दे, लेकिन वो अभी हमारा वो रखा है। फिजूल खर्ची नहीं थे वो, फिजूल खर्ची उनको कतई अच्छा नहीं लगता था, हमें भी नहीं लगता। कहीं फिजूल खर्ची होती है तो ऐसा मालूम पड़ता है किसी ने हथौड़ा मार दिया है। नहीं हमारे पास, हाँ है क्यों नहीं, लड़का ही भेज देता है, और भी सब सहयोग करते हैं, बहुत सारा है। हम क्या करेंगे इसका, क्या करेंगे, बांट देते हैं, कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, साल भर में सबको वितरित कर देते हैं, सब एक भी कतरन नहीं बचने देते कि कुछ भी बच जाए, फिर हो जाता है, फिर साल भर बाद अपने कार्यकर्ताओं को, बच्चों को, बहुओं को, सबको, बेटियों को बांट बूट के सब समाप्त करते हैं। छाती से लगा के रखते नहीं, छाती से लगा के हम नहीं रखते, छाती से लगा के हमें तो अपने भगवान को रखना है बस, और हमें किसी को नहीं रखना। जिसने हमको सही रास्ता बताया है और जो अच्छे रास्ते पर हमको चलाया है, बस वही भगवान हमारे साथ आजीवन साथ रहेगा। और उसी को हमने ऐसा संयोग करके रखा है कि हमको ये नहीं मालूम पड़ता कि हम अलग हैं। हाँ, शरीर का अलगपन थोड़ा खलता है, ऐसा तो मैं नहीं कहती, आखिर मैं भी एक इंसान का दिल लिए हुए बैठी हूँ, तो नहीं आता होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर हर समय ऐसा प्रतीत होता है कि पास ही बैठे, अभी भी मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरे पास बैठे हैं। कभी जरा भी मुझे कुछ सर में दर्द भी हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता रहता है जैसा अपने हाथों से मेरा सर दाब रहे हो, बिल्कुल मुझे साक्षात अनुभव होता है। मुझे वैसे नहीं होता, मैं पागल नहीं हूँ। आप ये मत समझना कि माता जी पागल है, पागल नहीं है। पागल कोई कह सकता है कि हाँ ये तो पागलपन के चिन्ह है, जो ऐसा ये करें, नहीं बेटा मैं पागल नहीं, पागल होंगे तुम और तुम्हारे घर के, मैं पागल नहीं हूँ। मैं बड़ी सुलझी हुई महिला हूँ, और मैं उनमें से हूँ कि जहाँ पैर में गढ़ा नहीं दूँ, अंगद की तरीके से तो हिला नहीं सकता मुझे कोई, मुझे हिला नहीं सकता। मुझे दुख और पीड़ा कठिनाई मुझे डगमगा नहीं सकती है। आता जरूर है, बिछो का जरूर मुझे आता है, मैं ऐसा तो मैं नहीं कहती, लेकिन मैं डिगी क्या, डिगी नहीं डिगूंगी क्या। जो हाथ में मुझे पौधा समा गए, जो लाखों की संख्या में मुझे बच्चे कमा गए मेरे हाथ में, मैं उनको छाती दूंगी, उन्हें संभालूंगी कि मैं रोने पीटने में लगूंगी, नहीं रोने पीटने में मैं नहीं लगूंगी। मैं उनके उद्देश्यों के लिए, उनके लक्ष्यों के लिए जिस तरीके से वो जले हैं उसी तरीके से मैं भी चलूंगी अपने जीवन में। मैं दिखा दूंगी आपको, जल करके दिखा दूंगी। चाहे मेरे पाँव काम नहीं करते मेरे चलने में ज्यादा, पर फिर भी जहाँ जहाँ अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं वहाँ मैं हर जगह जाऊंगी, हर जगह जाऊंगी। एक जगह से मैंने शुरू किया है, मैंने जयपुर से शुरू किया, और अंत कहाँ होगा, अंत वहाँ होगा जहाँ मेरी सांस का अंत होगा, वहाँ अंत होगा। उससे पहले अंत नहीं हो सकता मेरा, उसमें जहाँ भी होंगे सन 2000 तक, जहाँ तक मैं जिंदा रहूंगी, सांस मेरी तब तक रहेगी, तब तक मैं हर अश्वमेध यज्ञ में मैं जाऊंगी, अपने बच्चों के सामने बैठूंगी, अपने बच्चों से बातचीत करूंगी, अपने बच्चों से मैं कहूंगी, अपने दिल की बात कहूंगी, और ये कहूंगी कि बेटी अब संभलने का युग है, संभल जाइए। अब तक तुम बच्चे रहे थे, अब बच्चे मत रहो, अब तो तुम इसमें जवान हो जाओ। और जवान से उम्मीद की जाती है, बच्चे से उम्मीद नहीं की जाती। बच्चे से उम्मीद चाबी दे देगा पिता तिजोरी की, नहीं, पिता तिजोरी की चाबी नहीं देगा। पिता तिजोरी की चाबी उसको देता है जब वो समर्थ हो जाता है, तब उसको चाबी भी दी जाती है। और छोटे बच्चे को खिलौना दिया जाता है। अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे, आप बड़े बच्चे हो गए। हमको बहुत उम्मीद है, गुरु जी को बहुत उम्मीद थी आप लोगों से कि आप लोग उनके काम को आगे बढ़ाएंगे। हमसे उम्मीद थी, उन्होंने हमसे कहा था कि देखो रामकृष्ण परमहंस नहीं रहे, तो उनकी पत्नी ने, शारदा मणि ने 30 साल तक अपने मिशन की सेवा की थी। एक दिन ऐसी बात चल रही थी, तो बोले कि हमारा तो अब समय आ गया। 2-3 साल पहले से ही कहने लगे। मैंने क्या बक रहे हैं आप, बेकार की बात कर रहे हैं, मेरा दिल टूटा है, आपको मालूम है, मैं नहीं सहन कर पाती हूँ, आप क्यों कहते हैं ये बात। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो तुम्हें पक्का कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि शारदा मणि ने पीछे कितने दिन मिशन चलाया था। तुम भावुकता में मत आना, तुम इस मिशन को आगे गति देना, आगे बढ़ाना। हमारे काम यदि हमारे लिए समर्पण है तुम्हारा, तो तुम्हारा समर्पण मिशन के लिए है। इस मिशन को आगे बढ़ाना। बेटा हमने तो वही पल्ले में गांठ लगा के रख ली। उन्होंने कहा कि जो आपके वचन है, जो आपके शब्द हैं, वो मेरे लिए ब्रह्मवाक्य